ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्त बनो। कई लोग दुनिया में जीना नहीं चाहते हैं, जीवन से परेशान हो जाते हैं। भगवान से कहते हैं कि आप हमें मुक्ति दो, मोक्ष दो। आपने ऐसी दुनिया बनाई ही क्यों? असल में है ना, बाबा कह रहे हैं तो मनुष्य आत्माएं जीवन से परेशान नहीं हो। क्योंकि कई लोगों से अगर हम ऐसे, जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो बाबा कहते हैं अगर उनसे हम पूछें कि आप दुख से परेशान हो, अपने या औरों के स्वभाव संस्कारों से परेशान हो, किससे परेशान, मतलब आप जीवन क्यों नहीं जीना चाहते? अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हो, आपका जीवन में बहुत अच्छे सुख हो, सभी के स्वभाव संस्कार अच्छे हो, सब आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, तो आप जीवन जीना चाहते हो? हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए। बाबा हमसे ये पूछते हैं, तो हमें भी, अगर अब बाबा के हम बच्चे हैं ना, तो अगर कोई भी लोग, क्योंकि आए दिन लोग परेशान हो जाते हैं ना, तो हमें उनसे ऐसे पूछना चाहिए कि आप जीवन से ही परेशान हो या दुखों से परेशान हो, या अपने पुराने स्वभाव संस्कार या औरों के संस्कारों से परेशान हो। आपके पास धन नहीं है इसलिए आप जीवन जीना नहीं चाहते हैं। अगर आपके पास धन आ जाए, आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें होने लग जाएं, आपका और औरों का स्वभाव संस्कार अच्छा हो जाए, तो आप जीवन जीना चाहते हो कि कभी भी नहीं जीना चाहते? ऐसे ऐसे हमें अपने आप को भी चेक करना है, क्योंकि हम जीवन से परेशान नहीं होते, हम अपने ही स्वभाव संस्कार, अपने मन से, सोच से लोग परेशान हो जाते हैं। क्योंकि मन आजकल बहुत अशांत हो जाता है ना, मन में और व्यर्थ संकल्प आते हैं, और हमारी कई कई ऐसे स्वभाव संस्कार, लोग छूटना चाहते हैं अपने स्वभाव संस्कार से, लेकिन शक्ति नहीं। तो बाबा कहते हैं कि अब इनको विदाई दे दो। अब हम जितना, जैसे हम, कई लोग होते हैं ना, तो कहते हैं कि अब तो मैं अपने बच्चे के सुधारने के लिए, अपने बच्चों के कैरियर के लिए, किसी भी बात के लिए ना, कहते मैं तो सुबह से ही लगी पड़ी और मुझे इसको पूरा करना ही है, मुझे तो इसको अच्छी फील्ड में रेडी करके भेजना ही है, मुझे इसका ये स्वभाव संस्कार परिवर्तन करना ही है। बच्चों के लिए कहते हैं, औरों के लिए। ऐसे बाबा कहते हैं आप अपने लिए ऐसे कब, कि मुझे तो है ना, अब अपना ये स्वभाव संस्कार, ये विकार, परेशानी, कमजोरियों से मुक्त होना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने शरीर को खत्म कर दें। कई बार लोग, होता है ना, आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है ना, ये नाम देते थे आत्महत्या, पर आत्मा की हत्या नहीं होती, शरीर हत्या होती है। मतलब जो लोग कहते हैं ना, फलाने ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, आत्मा की तो हत्या होती नहीं ना। देखो कितनी बड़ी अज्ञानता है। बाबा हमें कितनी नॉलेज की बात बताते हैं। शरीर खत्म होता है ना, आत्मा थोड़ी खत्म होती है। आत्मा शरीर से निकल जाती है। अगर कोई अपने शरीर के गला घोटे तो आत्मा उस सांस नहीं ले पाएगी, तो आत्मा निकल जाएगी। शरीर की हत्या हो गई ना, तो बस शरीर खत्म हो गया। तो कई लोग सोचते हैं ऐसी जिंदगी क्या जी के करेंगे, इससे तो मर जाते हैं। अच्छा, वो आत्मा अपने जिस शरीर के नाम रूप से पाठ बजा रही थी ना, वो नाम रूप खत्म हो गया। लेकिन उस शरीर में रहते हुए उस आत्मा ने किसी के साथ अच्छे व बुरे जो भी कर्म किए हैं, उसका तो फल उसको भुगतना पड़ेगा ना, दूसरा जन्म लेकर। इस शरीर को खत्म करने से कुछ नहीं होगा। कितनी समझ की बात है ना। ये समझ आज तो सबके लिए जरूरी है, क्योंकि लोग क्या सोच रहे हैं कि इस शरीर को खत्म कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा पे जो लेप शेप चढ़ा हुआ है,
उसको आप शरीर को खत्म करने से आत्मा में लेप शेप थोड़ी खत्म होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये ज्ञान, अभी बाबा का ये ज्ञान बहुत जरूरी है हर एक के लिए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे नहीं भी पढ़ा लिखा, कि मैं आत्मा हूँ और मेरा ये शरीर है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा गलत कर्म कर रही हूँ। अगर मैं सोचूं कि अब मैंने गलत तो काम कर दिया, अब लोग मुझे मारेंगे या मुझे ऐसे ऐसे होगा, तो मैं इसको शरीर को खत्म कर देती हूँ। लेकिन वो आत्मा मेरे पे तो लेप शिप चढ़ा है ना, जो मैंने इस शरीर द्वारा गलत काम किए, मुझे दूसरा जन्म लेके भी मुझे उसको चुप करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, पड़ेगा। आज बच्चा जन्म रहा है, उसको रोग बीमारियां क्यों हो रही है? हम तो कहें कि अभी अभी जन्मा है, इसके तो कुछ बुरे कर्म किए ही नहीं, लेकिन शरीर उसको नया मिला। लेकिन देखो, गर्भ में जब आत्मा आती है, कोई दिखती है? किसी को भी दिखती है नहीं। अब वो आत्मा कहाँ से आई? किसी शरीर, कोई शरीर जिसने, किसी ने शरीर छोड़ा होगा, अगर उस आत्मा का आपसे हिसाब किताब होगा तो आपके गर्भ में आ गई, फिर वो शरीर लेके बाहर निकलेगी, फिर उसको, उसने जो अपने पिछले शरीर में जो बुरे कर्म किए, उसको उस नए शरीर के साथ भुगतना पड़ेगा, पड़ेगा ना। आज अगर हम समझें कि मैंने ये कपड़े पहने हैं, अब मैंने ये कपड़े पहने, अब मुझे चेंज करने हैं, तो इससे पहले मैं जो कुछ भी करना होगा कर लेती हूँ, फिर चेंज कर लेती हूँ। लेकिन कपड़ों को चेंज करने से, जो मैंने पुराने या मैले कपड़े पहने हुए थे उस समय जो काम किया, और जो फ्रेश कपड़े पहने, तो असर, मतलब उसका हिसाब तो रहेगा ना। ऐसे थोड़ी नए कपड़े बदल दिए मतलब वो काम मैंने नहीं किया, उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, नहीं। ऐसे ही आत्मा ये शरीर लेकर, जो अभी उसका प्रेजेंट शरीर है, उसने इस शरीर द्वारा जो भी कर्म किए, अच्छे व बुरे, कल वो आत्मा ये शरीर छोड़ के नया शरीर लेगी ना, तो उसको उस नए शरीर में अपना जो कर्म, पहला वाला शरीर वाले जो अच्छे बुरे कर्म थे ना, उसका भुगतना ही पड़ेगा उसको। और वो जो कर्म भोग होता है ना, वो देख के नहीं आता है। ऐसा नहीं समझे कि जब वो बड़ा होगा, समझदार होगा, तब लोग उससे हिसाब किताब चुप करेंगे, नहीं। बच्चे ने कभी कभी तो गर्भ में भी सजा मिलती है ना, गर्भ में भी जो आत्मा जो पिंड में आती है ना गर्भ में, वो भी सजा भुगतती है अंदर। जो कहते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं कि देखो बच्चा हिल रहा है, लात मार रहा है, ऐसे कर रहे हैं, तो लोग खुश होते हैं, परंतु वो आत्मा अंदर सजा खा रही होती है, तो उसकी सजा शुरू ही हो जाती है, खत्म नहीं होती। तो शुरू मतलब वो भुगत, भोगना जो भी है उसकी भुगतती रहती है। अगर ज्यादा पाप कर्म किए होते हैं तो शरीर के साथ जब बाहर निकलेगी 9 महीने बाद, आत्मा तो 2 3 4 महीने में आती है, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, पर किस सेकंड आती है किसी को पता नहीं लगता है। तो जब भी वो आत्मा शरीर द्वारा बाहर निकलती है हमारे लिए, तो वो छोटा बच्चा है, लेकिन उसकी आत्मा में तो बहुत पाप कर्मों का लेप शिप चढ़ा हुआ है। कभी कभी तो जन्मते ही बीमार हो जाते हैं, और जन्म से बीमार हो जाते हैं, फिर माँ बाप से पैसे जितने भी लेने लेने होते हैं वो लेके कभी कभी तो शरीर पे छोड़ देते। फिर समझा जाता है इतना ही हिसाब था भाई इसका। मतलब वो आत्मा आती है, हमसे जो हिसाब किताब होता है वो चुप करते हैं। तो थोड़ा सा हिसाब किताब होगा तो ज्यादा समय नहीं रहेगी, चली जाएगी। और अगर ज्यादा हिसाब किताब होगा तो फिर आगे भी चलती रहेगी। कितनी समझ की बात है ना। हम तो सोचते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी, बस उसमें मेरा मेरा में। लेकिन अगर हम ये आत्माओं का हिसाब किताब समझ ले भाई, हर एक आत्मा को शरीर तो चाहिए थी नहीं, आपने उस आत्मा को शरीर दिया, उस आत्मा को उस शरीर में उतना ही देर रहना था, वो अपना काम करके चली गई, दूसरा शरीर ले लिया। समझने में कितनी छोटी सी बात है, लेकिन जब संबंधों में आ जाते हैं दुनिया में, तो मोह विकार के कारण कितना दुख, पता नहीं क्या क्या लोग सोचते रहते हैं।
फिर उस गम से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे, क्योंकि सत्युग में ये था, सत्युग में ये ज्ञान होता है सत्युग में कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा ले रहे हैं। कोई रोना धोना नहीं, ना बच्चा जन्मता है रोता है, ना कोई आत्मा शरीर छोड़ के रोती है। सबको ये समझ होती है कि हम आत्मा ये शरीर द्वारा पाठ बजा रहे, आत्मा थोड़ी मरी है। आज देखो, हम मनुष्य आत्मा को होता प्यार आत्मा से ही है, लेकिन समझते नहीं है। अब देखो, अगर हम तो उसके देह को ही देखते हैं ना, तो आप जो भी हम दुनिया में लोग देखते हैं सब एक दूसरे के देह को ही देखते हैं। आज तक तो हमने किसी को आत्मा समझ के संबंध नहीं निभाया ना। ये तो अभी बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया है। वैसे भी देखो, जब कोई शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ने के बाद कोई शरीर को रखता है नहीं, जला देते हैं ना। मतलब तो उसमें कौन सी चीज नहीं है जो हम उस शरीर को अपने घर में नहीं रख सकते। मतलब जिसमें जो आत्मा थी वो नहीं है, तो हमने उसको जला दिया ना। मतलब हमें किससे प्यार था? हमें उसकी चेतनता अर्थात आत्मा से प्यार था। ये तो हम देह को ही देखते रहते हैं। तो आत्मा, जिस आत्मा से हमें प्यार था वो तो नहीं मरी ना। अगर हम ये बात को डीपली सोचे ना, तो हमें किसी के मरने पे दुख नहीं होगा। मतलब वो आत्मा ने शरीर छोड़ा ना, आत्मा थोड़ी मरी है। आत्मा तो शरीर से निकल गई। समझो उसका कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा था, या उसका हिसाब किताब पूरा हो गया, तो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। फिर हमने उसके शरीर को जला दिया, क्योंकि बिना आत्मा के शरीर में धीरे धीरे बदबू आने लगती। बिना आत्मा के शरीर में धीरे धीरे बदबू आने लगती। मतलब शरीर, क्योंकि शरीर, आप सोचो शरीर किसका बनता है? गंदी चीजों से ही तो बनता है ना शरीर। तो वो तो आत्मा और शरीर में जब तक है तब तक वो उसका डाइजेशन वगैरह, ब्लड सप्लाई वगैरह हो रहा है, तो वो लिविंग है। आत्मा निकली तो वो नॉन लिविंग को जला दिया। तो मतलब हमें किससे प्यार था? आत्मा से। आत्मा जैसे शरीर द्वारा संबंध निभाती थी, आत्मा की जो गुण थे, जो संस्कार थे, हमें उनसे प्यार था। अगर हम इस बात को समझे, और वो गुण संस्कार वो कभी खत्म नहीं हुए, वो थोड़ी खत्म हुए। वो आत्मा जाके दूसरा शरीर लेके फिर से वही गुण संस्कार उसके उस शरीर द्वारा वैसे ही कार्य करेगी। तो अगर हमें ये समझ में आ जाएगा ना, मैं आत्मा, मेरा ये शरीर, और मैं आत्मा का बाप परमात्मा, और हम सब भाई भाई हैं, और हम सब इधर खेल खेल रहे, कोई मरता नहीं। आत्मा नहीं मरती है। जो कहते हैं ना आत्मा होती है, ये रॉन्ग वर्ड है। हमें भी समझाना चाहिए औरों को। धीरे धीरे देखो, बाबा की नॉलेज, हम पहले हमें भी नहीं पता था, हमें बाबा की नॉलेज मिली, हमने समझा। अगर आपको भी ये ठीक लगता है तो हमें ऐसी ऐसी नॉलेज की बातें सबको शेयर करनी चाहिए। इसी से तो बाबा की नॉलेज स्प्रेड आउट होगी। और बाबा की जो सही नॉलेज हर एक को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि बाबा भगवान को ट्रुथ कहा जाता है ना, गॉड इज ट्रुथ। तो भगवान सच्चे, मतलब ऐसा नहीं कि जो सच्चे लोग जो डेली लाइफ में सच बोल रहे हैं, भगवान उनके साथ है। गॉड इज ट्रुथ मतलब हाँ, वो तो सच बोल रहे हैं तो अपने जीवन में ऑब्वियसली उनके साथ अच्छा होगा। पर गॉड इज ट्रुथ मतलब गॉड आकर हमें ऐसी ऐसी सच्ची बातें बताते कि आत्मा की कभी हत्या नहीं होती। आत्मा और शरीर का, आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती है, और शरीर भी बिना आत्मा के कुछ भी काम का नहीं है। आत्मा का बाप मैं परमात्मा, मैं ही आत्मा को शक्ति देने वाला हूँ। शरीर के माँ बाप जो हैं वो सिर्फ शरीर के लिए खाना पीना कपड़े आदि दे सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बाबा जो जो सृष्टि चक्कर के बारे में जो बाबा सच्ची बातें बताते हैं ना,
उन सच्ची बातों को हम सुन के, समझ के, जीवन में धारण करके औरों को भी सुनाएंगे, तो धीरे धीरे देखो पूरे वर्ल्ड में बाबा की सच्ची सच्ची बातें स्प्रेड आउट हो जाएगी। इससे क्या होगा, सच्चे बाप के बच्चे भी सच्चे बन जाएंगे। और जब हम जीवन को इस सत्य के साथ जिएंगे ना कि मैं आत्मा, मेरा ये शरीर, मैं आत्मा का शरीर ठीक नहीं है, कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो मैं शरीर छोड़ के दूसरा लेने जा रही हूँ, क्या मेरा यहाँ हिसाब किताब पूरा हो गया, मुझे जाना है। आत्मा बोलती है, आत्मा को समझ में आ जाता है। अज्ञान काल में भी कई बार आत्माएं बोलती है ना, लेकिन हमने कभी समझा नहीं, ना ही बोलने वाली आत्मा समझती है। कई बार अज्ञान काल में भी आत्मा बोलती है ना, अब मेरा समय नहीं है, अब मुझे जाना है, अब मेरे से नहीं हो रहा। कई आपने ऐसे इंसिडेंट सुने होंगे कि जिसकी जो शरीर छोड़ने वाला होता है ना, उससे थोड़े दिन पहले या थोड़ा समय पहले वो आत्मा कुछ कुछ हिंट दे देती है, पर उसको भी नहीं पता होता कि मैं आत्मा बोल रही हूँ, और सुनने वालों को भी। लेकिन अभी बाबा हमें बताते, ये जो बोलते हैं ना, ये आत्मा बोलते हैं। अगर हम इस सत्य के साथ जीवन जिए ना, तो हमारे जीवन में दुख आए ही नहीं, क्योंकि मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा परेशानी कब होती है, किसी के शरीर छोड़ने पर। उसके शरीर को जब तकलीफ होती है ना, आत्मा का सबसे ज्यादा मोह होता है अपने शरीर में। तो जब हम ये बात को समझ लेंगे, भाई मैं आत्मा, मेरा शरीर, और मैं आत्मा कितने जन्म लेके आई हूँ, मैं आत्मा का बाप कौन, मैं आत्मा सदा तंदुरुस्त खुश कैसे रह सकती हूँ, मैं आत्मा में शक्ति कैसे भरती है। अगर ये बातें हमें समझ में आ गई और हमने बाबा को याद करके शक्तियों को धारण किया, उसको धारण करते चले, जीवन में सदा इस सत्य के साथ चलेंगे, तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सत्य में हमारे पास भले बाबा की और कोई ज्ञान का सत्य नहीं था, लेकिन सत्युग में हम खुश क्यों थे, क्योंकि मैं अपने सत्य, मुझे ये पता था मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। दूसरा, मुझे आत्मा के निजी गुण संस्कार क्या है, मैं उनको यूज करके अपना जीवन जीती थी, इसलिए मैं सत्युग में खुश थी। सत्युग में कोई भगवान को याद नहीं करता, सत्युग त्रेता में भगवान भी रेस्ट करते हैं। द्वापर कलयुग में भगवान को बहुत काम होता है, सत्युग त्रेता में बाबा भी ऊपर बैठे बैठे रेस्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि नीचे दुख होता ही नहीं है, भगवान का तो काम ही तब है जब दुख आए इस दुनिया में। तो बाबा कहते हैं कि अब हमें पुराने संस्कारों को, पुराने स्वभाव को, पुरानी चाल चलन, बोल चाल, पुरानी बातें, विकार, बुराइयां, कमजोरियां, इन सबको हमें क्या करना है, विदाई देनी। क्यों? क्योंकि अभी हमें बाबा नए संस्कार धारण करने की शिक्षाएं दे रहे हैं, नए स्वभाव संस्कार धारण करने की शिक्षा दे रहे हैं। आत्माओं को फिर से बाबा आत्माओं के जो निजी गुण, शक्तियां, ज्ञान वो दे रहे हैं। अभी तक हम अज्ञानवश, बुराइयों के वश होकर कार्य कर रहे थे ना, अब बाबा हमें ये सब नया नया दे रहे हैं, असली जो हमारी चीजें हैं। तो पुरानी चीजों को विदाई देना है और नई चीजों को धारण करके बाबा से विदाई लेनी है। बाबा कहते हैं आपको इतना पावन बनना है आत्मा को कि स्थूल रीति तो छोड़ो, हमें अपने संकल्प और स्वप्न में भी तमोगुणी चीजें टच न करें, है ना। तमोगुणी संकल्प, तमोगुणी संस्कार, तमोगुणी स्वप्न हमें टच नहीं करे, इतना पक्का प्योर बनना। इसको कहते हैं वैष्णव। भाई दुनिया में वैष्णव लोग होते हैं ना, जो कहते हैं हम वैष्णवी हैं, वो सिर्फ विकार
में नहीं जाते होंगे या लहसुन प्याज नहीं खाते होंगे या पता नहीं किस पर्पज से वैष्णव बोलते हैं। लेकिन असली वैष्णव कौन होता है? जिसको विकारों की अविद्या हो, जिसको पता ही नहीं हो कि विकार, बुराइयां, कमी, कमजोरियां, बुरे स्वभाव, संस्कार होता क्या है। ऐसे ऐसे को बोलते हैं सच्चा वैष्णव। सिर्फ लहसुन प्याज न खाने से या पवित्र काम विकार को छोड़ने से कोई वैष्णव नहीं बन जाते। क्योंकि ऐसे पंडित और ऐसे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि इनसे टच नहीं होना, ये नहीं करना, छुआछूत वाला जो होता है वो नहीं होना, वो नहीं होता है। मतलब आप शरीर को अगर आपको आप जा रहे हैं और कुछ ऐसा टच वच हो गया या किसी ने आपको टच कर लिया, कोई गंदे कचरे को उठा के और फिर आपको टच कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ये तो हमें टेक केयर करना ही चाहिए, छुआछूत नहीं करना है, लेकिन हमारे मन बुद्धि में टच नहीं करें। मेन ये है, बाबा इसकी टचिंग मना करें। मतलब हमारे मन में भी ऐसे गंदे विचार, हमारी बुद्धि में भी ऐसी गंदी गंदी बातें, विचारों की, बुराइयों की, एक दूसरे की कमी कमजोरियों की, ये सब भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प, आसुरी स्वभाव, संस्कार, इनकी अविद्या होनी चाहिए। ये होता है सच्चा वैष्णव। बाहर की आप स्वच्छता रखो, शुद्धता रखो, ठीक है, लेकिन हमारी असली शुद्धता बाबा कौन सी शुद्धता पे ध्यान दिलवाते हैं? मन बुद्धि संस्कार। हमारी जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है ना, आत्मा की, मन बुद्धि संस्कार, उसकी शुद्धता चाहिए। उसमें ऐसी बातें टच नहीं होनी चाहिए, वो प्रूफ होने चाहिए। मतलब हमारा मन बुद्धि संस्कार इन तमोगुणी संकल्प, बातों, संस्कारों से प्रूफ हो, टच नहीं कर सके। अच्छा, मीठी मीठी शुक्ला जी बच्ची पुत्री माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, आज बाबा कहते हैं पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाली सदा शक्ति संपन्न है। बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करें। अब हमारे मन में भी, मन बुद्धि संस्कार में कोई भी पुरानापन ना हो, उसके लिए ना हमें बाबा से शक्ति लेनी है। फिर बाबा को याद करके हम संकल्प करें कि हमारा मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे, बुद्धि में बाबा की श्रीमत, संस्कार स्वभाव हमारे बाबा जैसे। जितना जितना मैं निराकार आत्मा अपने को समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करूंगी ना, उतना उतना हमारे पुरानी स्वभाव संस्कारों से हम मुक्ति प्राप्त कर लें। एकाग्र चित्त होकर, एकदम शक्ति जैसे एकाग्र चित्त होके नहीं, अगर हम सूर्य की किरणों, सूर्य को हम एकाग्र चित्त उसको देखें तो कैसी किरणें आती है ना बहुत जोर से, ऐसे बाबा को एकदम मन बुद्धि एकाग्र कर, बस बाबा और मैं, और बाबा की शक्ति से मैं आत्मा स्वच्छ होती जा रही हूँ, मन बुद्धि से। इसको कहते हैं अलंकारी रूप होके रहना। जो देवियों के चित्र दिखाते हैं ना, सदा शस्त्रों के साथ रहती हैं देवियों के इतने हाथों में शस्त्र जो है ना, वो एक एक शस्त्र एक एक शक्ति का प्रतीक है। मतलब हर शस्त्र में,
मतलब देवी जी की आत्मा में जितनी भी परमात्मा से उन्होंने शक्तियां ली है ना, तो एक एक शक्ति का रूप शस्त्रों के रूप में दिखाया है। तो हमें सदा शस्त्र तो लेके नहीं खड़े रहना चाहिए, लेकिन हमें आत्मा में सदा सर्व शक्तियां इमर्ज रूप में रहें। मतलब जीवन में जब भी कोई बात हो, उसमें उस समय मुझे आत्मा को कौन सी शक्ति को कार्य में लगाना है वो तैयार होनी चाहिए। ऐसे हमें सदा शक्ति रूप धारण करना है, तो कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार कमजोरियां हमें टच नहीं कर सकती। बाबा कहते हैं जो बच्चे अभी सदा परमात्मा से शक्तियां लेकर और उनको कार्य में लगाते हैं ना, वो सत्युग में विष्णु वंशी बनते हैं और अभी वो वैष्णव बन जाते हैं। सच्चा सच्चा वैष्णव अर्थात जिसको जिसको कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच न कर सके। वो पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते। ऐसे जो बाबा के वैष्णव बच्चे होते हैं ना, वो पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर देते। उन्हें कारणे अकारणे कोई भी टच भी नहीं कर सकता। कई बार होता है ना, कारणे अकारणे कई लोग टच कर लेते हैं, शरीर को भी करते हैं, और लेकिन मन बुद्धि में भी बातें न चाहते हुए भी आ जाती हैं, बुरी बुरी गंदी गंदी। तो शरीर से तो हमें संभाल करनी ही है, लेकिन छुआछूत नहीं करना है। जो होता है ना, ऐसे किसी को ऐसे देखकर उनसे प्रणाम नमस्कार करना, ऐसा नहीं। बाकी शरीर को तो हमें ध्यान से रखना ही है, लेकिन हमें अब बाबा की जो पढ़ाई है वो किसके लिए है कि हमारे मन बुद्धि में भी ऐसी गंदी और छीछी बातें नहीं आनी चाहिए। हमारे संस्कार भी ऐसे आश्चर्य से बहुत संस्कार वाले नहीं होने चाहिए। स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करना। हर समय हर कर्म में हमें बैलेंस रखना। ऐसे नहीं हम घर का काम कर रहे हैं तो बस घर का ही करते रहो, आप ऑफिस में हो तो ऑफिस का ही काम कर रहे हो। नहीं, जीवन में हमें हर प्रकार का काम आना चाहिए, ऑलराउंडर बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो सिर्फ घर का ही काम कर सकते हैं, बाहर का नहीं। या अगर आप ऑफिस में बैठते हैं या कुछ बाहर जॉब वगैरह करते हैं, ऐसे नहीं कि आप बाहर ही काम कर सकते हो, घर का काम नहीं कर सकते। फिर हर कर्म हर समय हर कर्म करना आना चाहिए। इसका बैलेंस रखेंगे ना तो हमें सबकी ब्लेसिंग भी मिलती है। फिर उनको हम कहते हैं ऑलराउंडर है। इसलिए हमें अपने जीवन में ऑलराउंडर बनना है। अच्छा।